हेलो डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क, जिसके अंदर एक कंसेप्ट आ जाता है क्रिप्टोग्राफी। तो क्रिप्टोग्राफी के अंदर क्या होती है, कुछ एल्गोरिथम्स होती है, जैसे कि आरएसए हो गई, डीएसए हो गई। तो इसमें क्या होता है, क्वेश्चन आता है हमसे फाइंड करने के लिए। जैसे क्वेश्चन क्या गिवन है, यूजिंग द आरएसए। जो हमारा आरएसए होता है उसको हम क्या कहते हैं, राइवेस समीर एडलमैन। आरएसए की फुल फॉर्म क्या होती है गाइस, आरएसए। आरएसए होता है राइवेस्ट शमीर एडलमैन। तो ये हमारे पास एक एल्गोरिथम्स होती है। अब क्या होता है गाइस, इसमें दो टाइप्स के क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें हमें क्या क्या पूछा जाता है कि क्या दे रखा है, यूजिंग द आरएसए। जो आरएसए एल्गोरिथम है उसको हमें यूज करना है पब्लिक की क्रिप्टो सिस्टम, जिसमें हमें वैल्यू क्या दे रखी है, P की वैल्यू 13 दे रखी है, Q की वैल्यू 31 दे रखी है, D की वैल्यू 7 दे रखी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ E। इसका मीन्स क्या होता है, इसमें हमसे क्या क्या फाइंड करा जा सकता है कि एनक्रिप्शन फाइंड कीजिए, डिक्रिप्शन फाइंड कीजिए। जो हमें इसमें ई फाइंड करने के लिए बोला है, ये है होता है हमारा एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन फाइंड करने के लिए फिर डिक्रिप्शन फाइंड करिए, प्लेन टेक्स्ट फाइंड करिए या साइफर टेक्स्ट फाइंड कर दिए। तो गाइज इसमें एक क्वेश्चन और आता है हमारा कि जो आरएसए एल्गोरिथम है उसकी वेरिएबल की साइज कितनी होती है। तो सबसे पहले बताती हूँ मैं आपको वेरिएबल की साइज। जो आरएसए एल्गोरिथम होती है उसकी जो वेरिएबल की साइज होती है, ये भी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि आरएसए की वेरिएबल की साइज कितनी होती है। तो 3 होती है, 5 1 2 1 0 2 4 एंड 2 0 4 8 बिट्स। तो ये क्या होता है, ये वेरिएबल का की साइज होता है। अब बात करते हैं कि हम इसको सोल्व कैसे करते हैं। तो ये P और Q जो दे रखा है हमें, ये हमारे दो प्राइम्स नंबर होते हैं। तो इसको हम इसके 5 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले होता है कि N बराबर P इंटू Q। जब हमारे पास दो गिवन प्राइम नंबर है उनकी क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई। फिर हम क्या, सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है कि हम फाइंड करते हैं फाइव ऑफ n। तो फाइव ऑफ n फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारा p है उसमें से भी हम -1 करते हैं, इंटू q में से भी हम -1 करते हैं। अब बात करते हैं कि हमसे पूछा जाता है कि डिक्रिप्शन निकालिए या e की एनक्रिप्शन फाइंड कीजिए। तो उस केस में हमारे पास थर्ड स्टेप होता है कि d इंटू ई इक्वल्स टू मोड फाइव ऑफ n। ये होता है हमारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप आता है कि जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लेन टेक्स्ट की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो प्लेन टेक्स्ट फाइंड करने के लिए क्या होता है हमारे पास कि जो हमारा प्लेन टेक्स्ट फाइंड करने के लिए क्या होता है कि जो हमारा साइफर टेक्स्ट होता है उसकी पावर d होती है एंड मोड n होता है। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जब हमसे साइफर टेक्स्ट पूछा जाता है तो वो फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है उसकी पावर एनक्रिप्शन एंड मोड n। तो ये गाइज हमारे पास 5 स्टेप होते हैं हर तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कि अगर हमारे हमसे E की वैल्यू है, D की वैल्यू कंफर्म की जाएगी तो हम क्या निकाले, d इंटू ई मोड फाइव ऑफ n इक्वल्स टू 1। कि जो वैल्यू निकल के आती है वो कितनी होनी चाहिए, हमारी 1 होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि हमें अगर प्लेन टेक्स्ट पूछा जाता है तो वो क्या करता है, जो साइफर टेक्स्ट होता है उसकी पावर डिक्रिप्शन होती है एंड मोड n होता है। एंड फिर हमसे क्या पूछा जाता है कि साइफर टेक्स्ट कैसे फाइंड करते हैं। तो क्या होता है कि प्लेन टेक्स्ट की पावर एनक्रिप्शन एंड मोड n, और n हम कैसे निकालते हैं, p इंटू क्यू। तो अब हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्यूशन क्या फाइंड करना है, e की वैल्यू को। अब e की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि
यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फाई ऑफ n की। तो अब हम क्या लिखेंगे, हमें क्या है कि n निकालने की इसमें हमें नीड ही नहीं है, डायरेक्ट किसकी वैल्यू निकालते हैं हम, फाई ऑफ n इक्वल्स टू p माइनस 1 इंटू q माइनस 1। तो p की वैल्यू कितनी है, 13 माइनस का 1 इंटू 31 माइनस का 1। तो यहाँ पर हमारा क्या मिला, 12 इंटू 30। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 360। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एनक्रिप्शन की। अब एनक्रिप्शन फाइंड करने के लिए हम कैसे निकालते हैं कि E इंटू डी इक्वल्स टू मोड फाई ऑफ n इक्वल्स टू 1, कि जो भी हमारा मोड आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 1। अब हम देखते हैं कि जो हमें d की वैल्यू गिवन है वो कितनी है, E इंटू 7 मोड फाई ऑफ n। जो फाई ऑफ n है उसकी वैल्यू कितनी है, मोड 360 इक्वल्स टू 1। तो हमें कितना मिलना चाहिए, 1। तो अब हम ऐसा क्या इसके अंदर पुट करें कि हमें वैल्यू यहाँ पर आके 1 मिल जाए। अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को 101 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो कितना मिलता है, 7 1 जा 7, 7 0 0 7 0 0। लेकिन अगर हम 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब हमें 1 नहीं मिलेगा। फिर हम नेक्स्ट वैल्यू पुट करके देखते हैं, 103 इंटू 7। तो जब हम इसकी वैल्यू पुट करके देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, मोड 360। तो यहाँ पर हमें 1 नहीं मिलेगा। लेकिन इसकी अगर हम वैल्यू को मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो 7 3 जा 21, 2 7 0 तो 2 एंड 7 1 जा 7। तो हमें कितनी वैल्यू मिली, 721, देन मोड 360। जब हम क्या करते हैं, 360 से किसको, 721 को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिलती है, 362 जा 720। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिली, 1। तो अब हमारी क्या हो गई गाइस, E की वैल्यू हमारी कितनी आई, 103, की जो एनक्रिप्शन की वैल्यू है वो कितनी है, 103। इसके लिए क्या करते हैं गाइस, हम हर वैल्यू को चेक करके देख लेते हैं कि किसके नियर बाई आ रही है। जब हमने 1 रखा तो नहीं आई, फिर हम 2 रख के चेक करते हैं तब भी हमें 1 नहीं मिलता। लेकिन जब हमने 103 को पुट किया तो वहां पे हमें मोड 360 करके कितनी वैल्यू मिली, 1, जो कि मैंने आपको यहाँ पे मोड ये इसको सोल्व करके बता दिया है। तो गाइस फिर मैं आपको बता देती हूँ कि जो क्रिप्टोग्राफी है उसके अंदर ये क्वेश्चन आता ही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरएसए का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आता है। 2 टाइप से आ सकता है कि सबसे पहले पूछा जा सकता है इसका कि आरएसए है क्या, तो आरएसए एक राइवेट समीर एडलमैन थ्योरम है। फिर आ सकता है कि इसका वेरिएबल की साइज कितना होता है, तो 512 होता है, 1024 होता है एंड 2048 बिट्स होती है। अब बात करते हैं कि इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, तो इसके लिए ओनली 5 स्टेप्स ही है कि n बराबर p इंटू क्यू। p और q क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। फिर अगर हमें मोड फाई ऑफ n करना है, जब हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो फाई ऑफ n करने के लिए क्या करते हैं कि जो भी हमारे प्राइम नंबर्स है उसमें से दोनों प्राइम नंबर्स में से क्या करते हैं, -1 करते हैं और उनको मल्टीपल कर देते हैं। फिर आता है कि d की वैल्यू फाइंड करो या e की वैल्यू फाइंड करो। अगर यहाँ पर हमें d की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हमें e की वैल्यू गिवन होगी। तो d इंटू ई, d का मीन्स डिक्रिप्शन एंड e का मीन्स एनक्रिप्शन। मोड फाई ऑफ n इक्वल्स टू 1, कि जब हम यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं तो वहां पे हमें मोड की वैल्यू कितनी मिलनी चाहिए, 1। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि प्लेन टेक्स्ट बताइए। तो प्लेन टेक्स्ट फाइंड करने के लिए क्या होता है कि प्लेन टेक्स्ट इक्वल्स टू साइफर टेक्स्ट। अगर हमसे प्लेन टेक्स्ट पूछा जाएगा तो या तो साइफर टेक्स्ट क्या होगा, गिवन होगा। डी की वैल्यू हम निकाल भी सकते हैं अगर हमें नहीं दी गई है ई के थ्रू,
कि अगर ई की वैल्यू गिवन है एंड किसकी वैल्यू गिवन है साइफर टेक्स्ट की, तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है कि साइफर टेक्स्ट की वैल्यू निकालिए, तो फिर उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है कि प्लेन टेक्स्ट की पावर एनक्रिप्शन एंड मोड एन। और ये हमने क्वेश्चन क्या किया है सोल्व कि 5, यहाँ पर हमें एन निकालने की नीड ही नहीं थी, इसलिए हमने डायरेक्ट क्या निकाला 5 ऑफ एन। जब हमने 5 ऑफ एन निकाला तो हमें क्या मिला, यहाँ पर 360 मिला। 360 निकालने के लिए अब हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ई की। ई मीन्स एनक्रिप्शन। तो एनक्रिप्शन फाइंड करने के लिए क्या किया हमने, ई इंटू डी बराबर मोड 5 ऑफ एन इक्वल्स टू 1। अब जब हमने वैल्यू पुट की तो हमने वैल्यू क्या उसको रख के देखी कि हमारी कौन सी वैल्यू पे हमें मोड 1 मिल रहा है, क्योंकि हम क्या देखते हैं कि उसके नियर बाई हम उसको चेक करते हैं कि यहाँ से अगर जब हमने 101 रखा तो हमें 707 मिला, तो मोड 360 करने पे हमें 1 नहीं मिल रहा था, तो हमने उस वैल्यू को छोड़ दिया, स्किप कर दिया। फिर हमने जब 103 रख के देखा तो हमें क्या मिला 721 एंड मोड 360। जब हमने 360 से डिवाइड किया 721 को तो हमें कितनी वैल्यू मिली 1। तो ये किसकी वैल्यू होगी गाइस, एनक्रिप्शन की। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।